हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास फर्स्ट को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए हिंदी व्याकरण की। अब आप अपनी बुक को ओपन कीजिए। हम पढ़ेंगे पेज नंबर 5, ओके, चैप्टर 1, हमारी भाषा। आप इसमें देखिए कि कुछ चित्र बने हुए हैं और यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो हमें चित्र में जो हो रहा है उसको यहाँ पे सेंटेंस जो भी लिखा हुआ है उसमें जो राइट सेंटेंस है उसको टिक करके हमारा आंसर बताना है। तो हमारी भाषा चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और सही का चिन्ह लगाएं। ओके, फर्स्ट नंबर में आप देखिए, इस चित्र में माँ क्या कह रही है। आप देख रहे हैं कि माँ है और उनका बच्चा है साथ में, और माँ क्या कह रही है, कर रही है। इस चित्र में माँ क्या कर रही है? तो क बच्चे को खिला रही है, ख बच्चे से बात कर रही है। तो आप देख रहे हैं इसमें माँ बच्चे से बात कर रही है, तो हम बच्चे से बात कर रही है पे राइट का टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ चित्र में पापा मम्मी क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं? तो आप क पे राइट का टिक लगाएंगे, बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इस चित्र में गीता क्या कर रही है? पत्र पढ़ रही है या पत्र लिख रही है? तो हम पत्र लिख रही है, ख पे राइट का टिक लगाएंगे। आगे चलते हैं हम। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? बोलने में, पढ़ने में, लिखने में भाषा का प्रयोग होता है। शब्द बोल और भाषा का, ठीक है। तो पढ़ने में, लिखने में किसका प्रयोग होता है? शब्दों का, बोल का और भाषा का। भाषा के बिना क्या तुम अपनी बात कह सकते हो? नहीं, न। अतः हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह भाषा कहलाती है। आपको समझ में आया? ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर बतलाते हैं। टर्न योर पेज नंबर 6, भाषा के रूप। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। आप किसी को भी कोई बात समझाते हैं तो बोल के भी समझाते हैं, और कभी कभी हम अपनी बात किसी को समझाने के लिए उसे लिख के भी समझाते हैं। तो लिखित भाषा के में जाते हैं हम। चित्र को ध्यान से देखो और सही पर सही का चिन्ह लगाओ। राइट का जो चिन्ह है वो आपको लगाना है। फर्स्ट, बालिका क्या कर रही है? क लिख रही है, ख पढ़ रही है, ग सुन रही है, ड बोल रही है। तो यहाँ पे बालिका क्या कर रही है? लिख रही है। तो हम क पे राइट का चिन्ह लगाएंगे। दिए गए चित्र में एक बालिका लिख रही है, यह भाषा का लिखित रूप है। ओके, तो जो भी आप पेन से, पेंसिल से किसी कॉपी में, पेज में लिखते हैं वो भाषा का लिखित रूप होता है, यानी लिखना। आगे चलते हैं हम। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, चित्र को ध्यान से देखो और सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 बच्चे खड़े हैं, आपस में कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ हम प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर समझाएंगे। एक बच्चा क्या कर रहा है? देखो यहाँ 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे एक ही लाइन में खड़े हैं, एक बच्चा अलग खड़ा है। तो उसी के लिए एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक बच्चा क्या कर रहा है? बोल रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है या लिख रहा है? तो क्या आएगा? बोल रहा है। बाकी 4 बच्चे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। 4 बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या आया? 4 बच्चे क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं? तो ख सही आंसर है, सुन रहे हैं। तो आप सही जो आंसर है उस पर राइट का टिक लगाएं, ख पे सुन रहे हैं।
दिए गए चित्र में एक बच्चा बोल रहा है तथा बाकी बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आगे चलते हैं बेटा हम व्याकरण। अब हम व्याकरण पढ़ेंगे। लड़की खाता है, राम पढ़ती है, राधा गाना गाता है, गीता स्कूल को जाता है। ऊपर के वाक्यों को पढ़कर समझिए। ये सभी वाक्य पढ़ने और बोलने और लिखने में अशुद्ध लगते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और समझो। लड़की खाती है, राम पढ़ता है, राधा गाना गाती है, गीता और सीता स्कूल जाती है। तो ये सब इस तरह से सेंटेंस को, वाक्य को बनाया जाता है ताकि वो हमें समझ में आए। इन वाक्यों में कुछ नियमों का पालन किया गया, अतः यह वाक्य बोलने, पढ़ने और लिखने में अशुद्ध नहीं लगते। ऊपर के जो वाक्य थे वो कैसे लगते थे? अशुद्ध। लेकिन ये जो वाक्य है वो अशुद्ध नहीं लगते, शुद्ध लगते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को ही भाषा का व्याकरण कहते हैं। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। किसका ज्ञान होता है? व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। टर्न योर पेज अगेन, पेज नंबर 8। आओ दोहराएं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। सेकंड पॉइंट, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। थर्ड पॉइंट, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आपको चैप्टर समझ में आया? ठीक है, आप सबको चैप्टर शायद अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर, जिसमें हमें सिर्फ राइट लगा के अपने प्रश्न का उत्तर देना है। विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? विचार क्या होते हैं आपको पता है? आपके मन में कोई भी बात आना, जैसे आपको आज पापा के साथ घूमने जाना है, जब तक आपको पापा को बोलोगे नहीं, पापा को कैसे पता लगेगा कि आपको घूमने जाना है? तो आपके अंदर जो आ रहा है उसको बोल के कहना। तो उसके लिए आप किसकी हेल्प लोगे? भाषा की। ठीक है, तो विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा। तो आप पे राइट का निशान लगाए, भाषा। ख, भाषा कितने प्रकार की होती है? 1, 2 या 3? 2। कौन कौन सी होती है? लिखित और मौखिक। ग, लिखकर हम अपने मन की बात को किस माध्यम से व्यक्त करते हैं? अगर हमने कोई बात लिखी है तो लिखकर हम किस माध्यम से प्रकट करेंगे उसको? मौखिक भाषा द्वारा, लिखित भाषा द्वारा या भाषा द्वारा? तो लिखकर कोई बात प्रकट कर रहे हैं यानी व्यक्त कर रहे हैं यानी लिखित भाषा। तो आप लिखित भाषा पे राइट का टिक लगाएं। आप हर चीज को समझ के अगर करेंगे तो शायद आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। घ, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किस शास्त्र में होता है? व्याकरण या भाषा? तो इसमें सही आंसर है व्याकरण। तो आप व्याकरण पे सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 में चित्र देखकर खाली स्थान में भाषा का रूप लिखिए। देखिए यहाँ पे एक बच्चा पेन से कॉपी में कुछ लिख रहा है, दूसरी तरफ जो चित्र है उसमें बच्चा कुछ सुन रहा है, यानी यहाँ पे स्पीकर है, गाने सुन रहा है या जो भी सुन रहा है, लेकिन उसके सुनने के टिप्स हैं ये। तो फर्स्ट पॉइंट में जहां बच्चा ग्रीन शर्ट में कुछ पेन से लिख रहा है वहां आप क्या लिखोगे? लिखित। ठीक है। और जो बच्चा कुछ सुन रहा है उसके लिए आप सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? मौखिक। आ रहा है आपको समझ में? ठीक है। अब हम प्रश्न तीसरे पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यानी आपको येलो कलर का बॉक्स है, उसमें व्याकरण, लिखित, 2 और मौखिक 4 शब्द लिखे हुए हैं।
उनको आपको नीचे फिल करना है, भरना है। क, भाषा के रूप होते हैं 2, तो आपको क्या लिखना है इसमें से? बस सेकंड थर्ड नंबर पे जो 2 लिखा हुआ है वो आपको यहां लिखना है। ख, दादाजी का रेडियो सुनना। सुनना, ध्यान से सुनो, सुनना, कान से सुन रहे हैं, यानी भाषा का मौखिक रूप है। ग, नेहा का कहानी लिखना। लिख रही है इसमें नेहा, तो नेहा का कहानी लिखना भाषा का लिखित रूप है। ख, हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। ये आपके ऊपर भी आया था घ में कि हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना कौन सिखाता है? व्याकरण। तो आप क्या भरेंगे? यहाँ व्याकरण, फर्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज अगेन। अब हम चलते हैं पेज नंबर 10 पे। यहां पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसमें हाँ और ना को चुनना है। आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए और मेरे साथ साथ उसे सुनिए भी सही। यदि भाषा न होती तो क्या होता? हाँ या नहीं में से सही को चुनना है। अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता? पुस्तकें होती? नहीं। भाषा ही नहीं होती तो पुस्तकों में क्या छपा होता? कुछ छपा ही नहीं होता, तो पुस्तकें होती? नहीं। ख, हम अपनी बात दूसरों तक न पहुंचा पाते। यदि भाषा न होती तो क्या हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते थे? नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? हम अपनी बात दूसरों तक न पहुंचा पाते, तो ये बिल्कुल सही है, हाँ। हम ज्ञान विज्ञान के बारे में न जानते, हाँ। अगर किताबें नहीं होती तो हमें ज्ञान विज्ञान कैसे पता लगता? घ, नई नई जानकारी मिलती? नहीं, किताबें नहीं होती तो हमें कोई नई जानकारी नहीं मिलती। भाषा नहीं होती तो किताबें भी नहीं होती, और किताबें नहीं होती तो हमें जानकारी नहीं मिलती। अब लास्ट पॉइंट है, अपने दिल की बात दूसरों को न बता पाते। क्या? तो क्या आंसर है इसका? हाँ, हम अपने दिल की बात दूसरों को कैसे बताते अगर भाषा नहीं होती तो इसको हम क्या करेंगे? हाँ पे राइट का टिक लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भाषा किसे कहते हैं? तो अब मैं आपको आंसर समझा रही हूं, आपको ये फिर खुद को रीड करके और आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। समझे आप? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप पेज नंबर 8 निकाल लीजिए, उस पे आपके आंसर मेंशन है, आओ दोहराए में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो आप उसको रीड करते जाइए साथ साथ मेरे। भाषा के कितने रूप होते हैं? देखिए पेज नंबर 8 पे फिर जाइए आप, सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका ग, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहेंगे? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। समझ रहे हैं आप? आप अपनी बात मम्मा को कुछ भी बोल के बताते हैं, मम्मा आज ऐसा हुआ, आज हमने ऐसा किया, तो वो सब कुछ क्या है? बोल के जो बताते हैं, मौखिक भाषा है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखकर
जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैम आपको प्रश्न देती है तो आप घर से उसका आंसर लिख के लाते हैं, उत्तर लिख के लाते हैं ना, तो आपने मैम को कैसे समझाया, प्रश्न का उत्तर लिखकर समझाया, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब है आपका 5th क्वेश्चन, लिखित भाषा किसे कहते हैं? ओके बच्चों, नाउ वी हैव डन दिस चैप्टर। ओके, आप अच्छे से रिवाइज करिए, पूरा चैप्टर दोबारा से घर में पढ़िए और समझिए, और क्वेश्चन आंसर साथ साथ आप याद करते जाइए। ओके बच्चों, तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, ये सब कुछ आप लर्न कीजिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके पूरे आंसर आपको पेज नंबर 8 पे लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप उनको देख के उसकी मदद से आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।